क्या हमारी वास्तविकता केवल एक देवता की कल्पना है? शुरुआत में कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म था जो समय से परे है, सीमाओं से परे है, जिसे सोचा या देखा नहीं जा सकता। वही सबसे उच्च शक्ति थी, एक ऐसा स्रोत जिससे सब कुछ पैदा होना था लेकिन जिसका खुद कोई जन्म नहीं हुआ था। इसी से महातत्व का जन्म हुआ और उसके साथ 3 गुण पैदा हुए, सत्व, रजस और तमस। तीनों गुणों से 5 महान तत्व पैदा हुए, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। ये मिलकर प्रकृति बने। अब पानी बहने लगा और सब कुछ थम गया। पर ब्रह्म ने इन ब्रह्मांडीय जलों पर लेटे एक दिव्य रूप में प्रकट होना चुना। पानी को नर कहते हैं और निवास को आयन, इसलिए उन्हें नारायण कहा गया। नारायण ने सृष्टि का बीज जल में स्थापित किया और उससे एक स्वर्ण अंडा बना, ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड का गर्भ। वो अंडा, जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया, अब पूरे ब्रह्मांड की धड़कन को अपने भीतर लिए हुए था। विष्णु की नाभि से 14 पंखुड़ियों वाला एक कमल फूटा। उसके केंद्र से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, सृजनकर्ता जो ज्ञान के पवित्र साधन लिए हुए थे। 1 साल तक ब्रह्मांडीय गर्भ में रहने के बाद ब्रह्मा ने उस अंडे को 2 भागों में बांटा, ऊपर स्वर्पना और नीचे धरती। इनके बीच आकाश फैल गया। इस तरह पहला ब्रह्मांड आकार लेने लगा और इसके साथ ही शुरू हुआ सृजन, पालन और विनाश का अनंत चक्र। ब्रह्मा ध्यान में बैठे और उनके मन से 4 वेद प्रकट हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पर वे ये नहीं जानते थे कि इस ज्ञान के साथ ही 4 विघ्न भी आने वाले थे, ऐसी शक्तियां जो उनकी सृष्टि के संतुलन को चुनौती देने वाली थीं।